सब्सक्राइब करिए डॉक्टर अनुराधा इनके अनुराधा's एडवांस आयुर्वेदा चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं वैद्य अनुराधा सारडे। मधुर रस ये हमें आजन्म साथ में है, मतलब हमारे लिए बहुत हितकर है। आज हम इसीलिए शुगर के बारे में, चीनी के बारे में जानेंगे। आजकल अगर शुगर कहा तो एकदम डायबिटीज़ की याद आती है। नॉर्मल खाने की शुगर तो याद ही नहीं आती। आजकल जो बड़े प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं वो है मोटापा और डायबिटीज़। इन दोनों में दो चीज़ें कॉमन है। एक इन दोनों का इम्पॉर्टेंट रीज़न है अव्यायाम, मतलब एक्सरसाइज बहुत कम करना या बिल्कुल ना करना। और दूसरी कॉमन चीज़ है इन दोनों को शक्कर छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन इनके साथ साथ आजकल सभी लोगों को शक्कर छोड़ने की सलाह दी जाती है। मधुर रस ये हमारे शरीर को पोषण देता है, शरीर की वृद्धि करता है, हमारी शक्ति बढ़ाता है। इसलिए मधुर रस हमारे आहार में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका वीडियो भी मैंने डाला है। हम जो खाना खाते हैं उस आहार से, फल खाने से आदि कारणों से हमारे शरीर में शक्कर जाती है। लेकिन मीठा कहने के बाद हमें जो याद आती है वो है गन्ने के रस से बनने वाली शक्कर। आज हम उसके ही गुण जानेंगे। गन्ने के रस को प्रोसेस करने से उससे गुड़ बनता है और शक्कर भी बनती है। इसमें अलग अलग प्रकार की शक्कर बनती है, जैसे छोटे दानों वाली शक्कर, बड़े दाने वाली शक्कर, खड़ी शक्कर। इसमें सबसे श्रेष्ठ है खड़ी शक्कर। लेकिन ये शक्कर बड़े दाने वाली शक्कर नहीं है। ये नॉर्मल जो खड़ी शक्कर बनती है उसके गुण सर्वश्रेष्ठ है। शक्कर के गुण, शक्कर ये मधुर रस वाली है, इसलिए इसे खाने से हमें तुरंत शक्ति मिलती है। वात शामक, शक्कर हमारे शरीर में जो वात दोष है उसका शमन करती है। पित्त शामक, वैसे ही पित्त दोष का भी शमन शक्कर से होता है। शक्तिवर्धक, शक्कर खाने से हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है। शक्कर से कुछ डिसीजेस भी ठीक होते हैं। वो डिसीजेस है क्षीण, जो लोग दुबले पतले हैं, क्षीण है मतलब बहुत काम करने से बहुत थक गए हैं। क्षत, किसी प्रकार का मार लगने से वीकनेस आई है वो लोग। दाह, कभी कभी एसिडिटी बढ़ने से, पित्त दोष की वृद्धि होने से शरीर में कहीं दाह मतलब जलन होती है, वैसे जैसे मुंह में जलन, गले में जलन, पेट में जलन आदि, तो खड़ी शक्कर से दाह ठीक होता है। तृष्णा, बार बार प्यास लगती है और बहुत पानी पीने से भी ठीक नहीं लगता, तब खड़ी शक्कर मुंह में रखने से मुंह का सूखना ठीक हो जाता है। छर्दी, शरीर में पित्त दोष वृद्धि होने के कारण उल्टियाँ होती है, तो खड़ी शक्कर खाने से ये उल्टियाँ बंद हो जाती है। मूर्छा, धूप में घूमने से या बहुत काम करने से या किसी और रीज़न से वीकनेस आती है और चक्कर आ रही है, तो शक्कर खाने से फ़ायदा होता है। आजकल तो वाइट चीज़ों को सभी लोगों को एकदम बैन करने के लिए कहते हैं, जैसे मैदा, नमक, शक्कर। लेकिन जब किसी चीज़ को बहुत अधिक रिफाइन करते हैं तो हमें वो तकलीफ़ देती है, क्योंकि उसके नेचुरल गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे सल्फ़र मिलाकर शक्कर को रिफाइन किया तो ये सल्फ़र हमें तकलीफ़ देती है। लेकिन खड़ी शक्कर ये कम प्रोसेस करने से बनती है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। कोई कोई लोग शक्कर बंद करके गुड़ को यूज़ करने के लिए कहते हैं, लेकिन गुड़ के गुण अलग है और शक्कर के गुण अलग है, इसलिए दोनों का प्रयोग हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो उसे अधिक मात्रा में डाइट में लेना शरीर के लिए अहितकर है, प्रॉब्लमेटिक है। आजकल हम भी शक्कर के बारे में यही कर रहे हैं। पहले लोग शक्कर कम ही यूज़ करते थे। आजकल हम सुबह चाय, कॉफ़ी, उसके साथ क्रीम बिस्किट्स। पहले मीठी चीज़ें त्योहारों में बनती थी, आजकल चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज़, जूस, आइसक्रीम्स, मिल्कशेक, चाय, कॉफ़ी
अलग अलग प्रकार की और बार बार मिठाइयाँ खाना, इन सभी से हम बहुत अधिक शक्कर खाते हैं। कुछ भी सेलिब्रेशन हो, केक तो ज़रूरी है। मीठा बांटने से प्यार बढ़ता है। इन सभी कारणों से हम जो एक्सेसिव क्वांटिटी में शुगर खाते हैं वो हमें प्रॉब्लम देती है। हम अगर शक्कर की चीज़ों को जितना ज़रूरी है उतना ही खाएंगे तो शुगर हमारी एनिमी नहीं बल्कि फ्रेंड बनेगी। हमारे खाने में और हमारे जीवन में मिठास लाने वाले चीनी का प्रयोग आप ज़रूर करें। थैंक यू।